लो बच्चों, let's read the question first. And question says that converging lens of focal length 10 cm and diverging lens of focal length 5 cm are placed 5 cm apart with their principal axis coinciding. A beam of light traveling parallel to principal axis and having a beam diameter 5 mm is incident on combination so that emergent beam is parallel to incident one. Find the beam diameter of incident beam and also find out ratio of emergent and incident intensities. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. की कंसेप्ट क्या है बच्चों आपका? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. बाय लेंस. देखो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस है आपका. फोकल लेंथ कितने का? आपका 10 सेंटीमीटर का. और कह रहा है डाइवर्जिंग लेंस है बच्चों 5 सेंटीमीटर का. वो क्या रखेंगे? 5 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए हैं. तो ये ऐसे है बच्चों. इसकी फोकल लेंथ बच्चों का 5 है, मतलब -5 लिख दो, डाइवर्जिंग है. और इसकी फोकल लेंथ क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर. ऐसा है. ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू बच्चों आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो मतलब ऐसे आ रही है. ठीक है ना. बीम डायमीटर मतलब 5 मिलीमीटर है, मतलब इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या बच्चों आपका 5 मिलीमीटर है. अब देखो पैरेलल रेज कहाँ पर मिलती हैं? फोकस पर मिलती है. तो पहला जो है आपका इमेज कहाँ पर बनाना चाहेगा बच्चों? फोकस पर बनाना चाहेगा. फोकस कहाँ है बच्चों? यहाँ से आपका देखो, इधर से आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा. तो यहाँ से आपका देखो तो 10 सेंटीमीटर दूर पर आपका ये ऐसा बनता, ऐसा बनता. अभी तो लेंस आ जा रहा है ना बच्चों बीच में. ऐसा बनता है ऐसे. ऐसा बनता. अब कह रहा है कि अब यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर पर ये आ जा रहा है. अब यहाँ पर कह रहा है कि शो दैट इमर्जेंट बीम इज पैरेलल टू इंसिडेंट वन. देखो बच्चों, अब जो इमेज बनाएगा क्या होगा? जो इमेज बनाएगा वो आपका कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा. जो कन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. अब कहाँ पर बन रहा है बच्चों? इसके फोकस पर बन रहा है. इसका फोकस कहाँ पर है भाई? ये डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका? 5 सेंटीमीटर. और ये भी क्या है बच्चों आपका? टोटल डिस्टेंस 10 है, तो ये भी क्या है 5. तो 5 क्या है? इसकी फोकल लेंथ है. तो इसके फोकस पर बन रहा है, तो ये क्या करेगा बच्चों? रेस को पैरेलल कर देगा. क्योंकि फोकसर बच्चों अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है? रेस पैरेलल हो जाती है. तो मतलब रेस क्या हो जाएंगी आपकी? पैरेलल हो जाएंगी. अब कह रहा है कि आपका, ठीक है, शो दैट इमर्जेंट बीम इज पैरेलल टू इंसिडेंट वन एंड आल्सो फाइंड बीम डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम. तो ये तो बच्चों शो हो गया, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रही है? कन्वेक्स लेंस के फोकस पर बन रही है. और उसका भी फोकस क्या रहा है? कोइंसाइड कर रहा है. तो फाइनल रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. अब बीम डायमीटर मतलब देखो बच्चों, ये डिस्टेंस आपको पता करनी होगी. ये अगर आप रेडियस पता कर लो, डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा. तो कुछ इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. ये कुछ ऐसा है. देखो बच्चों, इसमें हमको ट्रायंगल लॉस का यूज करना होगा. ये रेस ऐसे आती और ये रेस ऐसे आती. देखो, अब ये सेपरेशन आपका 5 है और ये आपका 10 है. मुझे ये रेडियस पता करना है बच्चों. देखो ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ. एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक क्या आपका छोटा वाला ट्रायंगल है. ये ये जो साइड है मैं यहाँ बना रहा हूँ और ये वाली साइड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. अब ये डायमीटर, ठीक है ना. देखो ये डायमीटर 5 दे रखा था. कितना बच्चों? कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर. और ये मान लो रेडियस बच्चों आर. ठीक है. अब यहाँ से देखो ये जो कहाँ पर फोकस हो रही है? 10 सेंटीमीटर फोकस हो रही है. और ये कितना फोकस हो रही है आपका? ये तो आपका 5 सेंटीमीटर है. मान लो ये अल्फा है बच्चों आपका. तो 10 अल्फा क्या लिखोगे आप? देखो छोटे वाले ट्रायंगल में आर बाई 5 लिखोगे और बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चों 2.5/10 लिखोगे. तो आर कितना होगा? 2.5/2. तो जो डायमीटर हो जाएगा बच्चों, डायमीटर क्या होता है आपका? 2r होता है. तो कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर आ जाएगा. डायमीटर कितना हो जाएगा आपका?
2.5 मिलीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा डायमीटर। और कह रहा है कि रेशियो ऑफ बच्चों इमरजेंट एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी। देखो बच्चों, आपका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। देखो इंटेंसिटी क्या होती है, आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट। अब एनर्जी तो नहीं गिर रही है, बट देखो रेडियस आपकी हाफ हो जा रही है, मतलब एरिया क्या हो जा रहा है आपका, जो ए डैश हो जा रहा है वो a/4 हो जा रहा है। तो जो आई डैश होगा क्या लिखोगे, E/A/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 4E/A। E/A क्या था आपका, इनिशियल इंटेंसिटी थी। तो कितना आ गया, ये 4I आ गया। मतलब ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर देखो 4E/A मतलब क्या हुआ, ये आपका 4I आ गया। मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, 4 टाइम्स हो जा रही है। इंटेंसिटी कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। दिस वाज द आंसर। थैंक यू।